हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सेल चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, तो आज उसी का ही कंटिन्यूशन होगा। तो जो टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं वो है ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ये दोनों टॉपिक है जो हम आज ही क्लास के एंड तक समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी इन दोनों टॉपिक्स के बारे में क्या बात कर रही है और क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी सेल देखते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल, आपकी एनसीईआरटी जिन प्लांट सेल की बात करती है, मतलब आपकी एनसीईआरटी में जो प्लांट सेल का एग्जांपल दिया हुआ है वो है अनियन पील सेल, और एनिमल सेल में दे रखा है ह्यूमन चीक सेल। तो बेसिकली आपकी एनसीईआरटी बता रही है कि भाई हम जब भी माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट में अनियन पील सेल देख रहे हैं या फिर एनिमल में क्या देख रहे हैं, ह्यूमन चीक सेल देख रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? प्लांट सेल के अंदर हम देखते हैं एक आउटर स्ट्रक्चर सेल वॉल, एक आउटर स्ट्रक्चर सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल में सबसे बार हमने क्या देख लिया? सेल वॉल देख लिया। उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। वही जब हम एनिमल सेल को एक माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें सेल वॉल नहीं मिलता है, हमें डायरेक्टली क्या मिलता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ आ गया। और क्या है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, चाहे वो प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है। क्या प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? बेसिकली एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या चीज है ये? एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इस न्यूक्लियस के आसपास भी एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करके रखती है। ठीक है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, या फिर बोलो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए से। और डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो बेसिकली हाँ, ये एक सेल का स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। क्या है? प्लांट सेल में भाई सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो तुम ये मैट्रिक्स देख रहे हो, ये पूरा मैट्रिक्स, इसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो ये एक रफ सा स्ट्रक्चर हो जाता है किसी भी सेल का। ठीक है, अब हमारे पास में इससे आगे बात आती है टाइप्स ऑफ द सेल, कि हमारी सेल कितने तरीके की होती हैं। हम बात करते हैं इसके आगे टाइप्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हम जितने भी सेल्स जानते हैं, जितने भी सेल्स क्या, दो ही तरीके की सेल्स है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल। कितने तरीके की सेल है? दो तरीके की सेल है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल
और एक हमारी आ जाती है यूकैरियोटिक सेल। क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो, बेसिकली प्रो वर्ड क्या बताता है? प्रिमिटिव। कि ये जो सेल है ना, सबसे पुरानी सेल्स है, जो सबसे पहले बनी थी वो कौन सी सेल थी? प्रोकैरियोटिक सेल। और उसके बाद जो इवॉल्व होकर सेल आ रही हैं, जो इवॉल्व होकर सेल्स बनी है या फिर एनिमल्स बने हैं इवॉल्व होके, वो किन से बने हैं? वो बने हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हमारे पास कितने तरीके की सेल है? दो तरीके की। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक। अच्छा, क्या डिफरेंस है इन दोनों सेल्स में? ऑब्वियसली भाई, यूकैरियोटिक सेल्स हमारी इवॉल्व होके आई है तो कुछ थोड़ी सी एडवांस होगी, और प्रोकैरियोटिक थोड़ी सी लीस्ट एडवांस होगी, मतलब अभी वो इनिशियल प्रिमिटिव सेल है ना, तो इसीलिए वो इतनी बेटर नहीं होगी। तो एक रफ सा हम डायग्राम बना सकते हैं क्या, कि हाँ प्रोकैरियोटिक सेल के पास में ऐसे सेल मेम्ब्रेन होता है। हाँ बहुत सही है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके पास में सेल वॉल भी होता है। हमें यहाँ पे बात करनी है कि क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। इसके पास में नहीं होता है क्या? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसके पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो बेसिकली जो इनका न्यूक्लियस होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल का, वो पड़ा रहता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं है जो साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को अलग करता हो। ठीक है, तो इनके पास में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। वहीं हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उनके पास में सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और इनके पास में न्यूक्लियस कैसा होता है? इनका जो न्यूक्लियस है वो होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि हाँ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है किसको? न्यूक्लियस को। जहां पे क्लियर कट डिवीजन दिख रहा है कि भाई ये तो साइटोप्लाज्म है और ये क्या है जो इस मेम्ब्रेन के अंदर है? ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है। और क्या डिफरेंसेस है? एक और डिफरेंस है, जैसे हम लोगों के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। और ये ऑर्गेनेलीज भी कैसी होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसी होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड। और वहीं दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, कौन सी? एक्सेप्ट राइबोसोम। एक्सेप्ट राइबोसोम, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होगा यहाँ पे एज सेल ऑर्गेनेली। और राइबोसोम भी कैसा होता है भाई? इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये। अच्छा ठीक है, एक चीज और है क्या, कि सेल के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो कहां पर हो रहे होंगे? तो साइटोप्लाज्म इज दैट एरिया जहां पे सेल के सारे सारे फंक्शंस हो रहे होंगे, मतलब मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे होंगे। ठीक है, चलो अब हम अपनी एनसीईआरटी पे जंप कर सकते हैं इसके बाद में। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल क्या है कि हमने पहले लाइक छोटी क्लासेस में माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी थी जिसमें हमने अनियन पील सेल को देखा था और किसको देखा था? ह्यूमन चीक सेल को देखा था। ठीक है,
तो अनियन सेल को देखने के बाद में हमें क्या पता चला था कि भाई वो एक प्लांट सेल है और उसके पास में सेल वॉल है एज इट्स आउटर बाउंड्री, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। वहीं दूसरी तरफ जब हम ह्यूमन चीक सेल को देखते हैं तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो इसके बाद में हम क्या आ जाते हैं कि सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और और क्या था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है विच इज आवर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और क्या है कि भाई हमारे पास दो तरीके की सेल है, एक है यूकैरियोटिक सेल, एक है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, वहीं प्रोकैरियोटिक सेल उसको लैक कर रहा है, ओके। दोनों में ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक साइटोप्लाज्म नाम की चीज प्रेजेंट है जो क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, मेन अरीना है सारी सेलुलर एक्टिविटीज का, चाहे आप प्लांट की बात करो, एनिमल की बात करो, सारी केमिकल रिएक्शन उसी में ही हो रही है। इसी वजह से सेल किस में रहती है, अपनी लिविंग स्टेट में, ठीक है। तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू देखा सेल का। एवरीवन, दिस इज ईरा फ्रॉम एनएचएमसी। तो लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, ओवरव्यू ऑफ द सेल, जो कि किसी ग्लिच की वजह से बीच में रुक गई थी। तो मैं इसका पार्ट 2 अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बेसिकली उस वाली वीडियो में कितना कवर कर लिया था, हमने दो तरीके की सेल पढ़ ली थी कि सेल कितने तरीके की होती है, दो तरीके, एक प्रोकैरियोट्स और एक हमने पढ़े थे यूकैरियोट्स, ठीक है। हमने ये दोनों सेल पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ लिया था कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। हमने एक और वर्ड की बात करी थी, किसमें, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हमने एक और चीज की बात करी थी, क्या, जैसे हम लोगों के पास में डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ऐसे ही यूकैरियोट्स के पास में डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। तो यूकैरियोटिक सेल के पास में क्या प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था, ऐसे ही इनकी ऑर्गेनेलीज कैसी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है। कैसी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और विक्यूल्स। ये क्या है, ये यूकैरियोट्स की सेल ऑर्गेनेलीज है और इन सेल ऑर्गेनेलीज को हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जब आगे आएगी तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या सारी सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, क्या सारी सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, नो। हमारे पास में एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज है जो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट होती है, एक और स्टीरियोटाइप तोड़ता हुआ भाई, ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। अकेली ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में तो होगी ही होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और,
क्या यूकैरियोट में इसके ऊपर मेम्ब्रेन आ जाती है? नहीं, यूकैरियोट में भी इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं आती है, यूकैरियोट्स में भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड रहती है। और कुछ इसके बारे में, हाँ, यूकैरियोट्स की कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं, यूकैरियोट्स की कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा, और जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता ही राइबोसोम की वजह से है कि उसके ऊपर राइबोसोम होता है, तो सेल ऑर्गेनेली में कौन आ जाएगा? और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और भी कोई ऐसी और सेल ऑर्गेनेली है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? हाँ, एक और सेल ऑर्गेनेली है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, ठीक है। ये भी कैसी है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका? बेसिकली ये हेल्प करती है किसमें? सेल डिवीजन, ठीक है। अभी के लिए सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में इतना इंट्रोडक्शन मोर देन एनफ है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, अच्छा हाँ, इसकी एनसीईआरटी भी तो रह गई है भाई, कि न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में एक और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। एग्जाम्पल है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड विक्यूल्स, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है राइबोसोम, एक ऐसी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो सारी सेल्स में मिलती है, चाहे वो यूकैरियोट हो या फिर प्रोकैरियोट। और इसके अलावा कहाँ मिलती है? विद इन द सेल भी मिलती है कुछ ऑर्गेनेलीज के अंदर, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके अलावा और क्या है? एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो, सॉरी सॉरी ज्यादा फ्लो में चली गई, हाँ। एनिमल सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम, जो हेल्प करती है किसमें? सेल डिवीजन में, ठीक है। तो यहां तक हमारा एक सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू खत्म हुआ है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे सेल के शेप और साइज की। किसकी बात करेंगे? सेल के शेप और साइज की, ठीक। तो सेल बेसिकली शेप में और साइज में बहुत ज्यादा वेरी करती है और ये डिपेंड करता है कि सेल किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही है और कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो साइज के लिए कुछ एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। क्या? पहला है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, अब तक की सबसे छोटी लिविंग सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। ये एक प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बेसिकली सिंगल सेल ही होते हैं। तो ये कैसी है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। क्या है इसका साइज? 0.3 माइक्रोमीटर होती है ये, किसमें? लेंथ में। ये यूनिट याद रखनी है। और इसके अलावा और किसकी बात करी है? बैक्टीरिया। ये भी क्या है? प्रोकैरियोट। क्या साइज है इसका? इसका है 3 to
5 माइक्रोमीटर, ठीक है। वही हम इसके बाद में बात करते हैं लार्जेस्ट सिंगल सेल की, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो ये कौन है? इट इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग। हम थोड़ा सा और देखेंगे मल्टी सेलो ऑर्गेनिज्म की सेल्स को। मल्टी सेलो ऑर्गेनिज्म में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आरबीसी की। हमारी एनसीईआरटी में ह्यूमन आरबीसी का भी साइज दिया हुआ है। कितनी है ये? 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ठीक है, ये यूनिट 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। और बात करी गई है नर्व सेल्स की, ये किस में आती हैं? दीज आर अमंग द लॉन्गेस्ट सेल। ओके, क्लियर है जी। इसके आगे हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि सेल बहुत ज्यादा डिफर करती है साइज में, शेप में और एक्टिविटीज में। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर है किसमें? लेंथ में। वहीं बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर है। हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की, तो हमारे पास कौन है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जब हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें ह्यूमन आरबीसी दिखाया गया है जो 7 माइक्रोमीटर है किसमें? डायामीटर में। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। आई थिंक एनसीईआरटी क्लियर होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल की शेप की। तो सेल का जो शेप है भाई बहुत ज्यादा वेरी करता है ये सेल टू सेल। किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या फंक्शन ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ लिखा तो नहीं है इसके बारे में ज्यादा, बट हाँ डायग्राम में है, कुछ सेल्स दी हुई हैं और उनके शेप दिए हुए हैं, तो हमें उनको मेमोराइज करना होगा। आरबीसी दी हुई है और शेप दिया हुआ है, कैसी होती है? राउंड होती है और बाइकॉनकेव होती है। डब्ल्यूबीसी दी हुई है और शेप दिया हुआ है, अमीबॉइड होती है। कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स दी हुई है और कैसी होती हैं ये? लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल्स कैसी हैं? ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। ट्रैक्टेड गिवन है, इलोंगेटेड है। मीजोफिल सेल लीफ में प्रेजेंट होती है, राउंड है और ओवल है। आई थिंक यहां तक तुम्हारा क्या खत्म हो गया है? ओवरव्यू ऑफ द सेल, ठीक है। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है आपका सेक्शन प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय।